दौर में भी कुछ लोग थे जिसमें से नुमाया तौर पर मरवान इब्ने हिकम का नाम था। ये मरवान इब्ने हिकम जब पैदा हुआ था ना, तो मेरे रसूल की बारगाह में इसको लाया गया था तखनीक कराने के लिए। तखनीक होता है जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको किसी बुजुर्ग की बारगाह में ले जाते हैं और खजूर वगैरह कोई भी मीठी चीज उनकी जबान में चबवा करके बच्चे के मुंह में तालू में लगा देते हैं, तो वो चूसता है और उनकी बरकत उस बच्चे को मिलती है। इस तरह से तखनीक के लिए जब रसूल पाक की बारगाह में लाया गया मरवान इब्ने हिकम को, तो मेरे आका ने फरमाया था हुवल वज़्ग़ इब्नुल वज़्ग़, ये तो गिरगिट का बेटा गिरगिट है। अपना लुआबे दहन अपनी बरकत उसे नहीं दी। अच्छा बताइए, ऐसा आदमी जिसको रसूल पाक ने गिरगिट का बेटा गिरगिट बताया हो, वो अच्छा मशवरा कभी भी दे सकता है? अच्छा काम करेगा? वो फितना अंगेजी ही करेगा। और यही किया। हुआ ये कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में मिस्र का गवर्नर अब्दुल्ला इब्न अबी सरह एक शख्स को मुकर्रर किया गया। तो मिस्र के लोग उनसे मुतमईन नहीं थे, उनके कारनामों से इत्मीनान नहीं था, लोगों में बेचैनी थी। इसकी शिकायत हजरत उस्मान गनी तक लोगों ने भेजी, और जिन लोगों ने शिकायत की, शिकायत करता लोगों को चुन चुन करके उन्होंने कत्ल करवा दिया। शिकायत करने वालों को कत्ल करवा दिया। तो अब और बेचैनी लोगों में बढ़ गई कि इसने तो अब बोलती भी हमारी बंद करनी शुरू कर दी है, अब इसके जुल्म के खिलाफ कोई बोलना भी गवारा नहीं करेगा। तो इसके लिए मिस्र के बहुत सारे लोगों ने मशवरा करके बाज़ाब्ता एक काफिला बना करके हजरत उस्मान गनी की बारगाह में ये पहुंच गए, और इन लोगों ने दरखास्त दी कि अमीरुल मोमिनीन, आपने जिस गवर्नर को हमारे यहाँ मुकर्रर किया है उससे हमको इत्मीनान नहीं है, वो ऐसा ऐसा करते हैं, उनके कारनामों से हमें सुकून नहीं है, उनको हटा करके किसी दूसरे को उनकी जगह मुकर्रर कीजिए। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहम्मद बिन अबू बकर को उनकी जगह पर मुकर्रर करके इन लोगों के साथ भेजा। चिट्ठी लिख दी और लिख दिया उसमें कि उसको माजूल कर दिया जाए जाते ही, और इनको उनकी जगह पर गवर्नर मुतय्यन कर दिया जाए। अब ये लोग लेकर के अपना काफिला रवाना हुए, अपने गवर्नर को भी अपने साथ लेकर के चले। कुछ दूर तक गए थे तो रास्ते में इन्होंने क्या देखा कि एक गुलाम एक सांढनी के ऊपर सवार होकर के बड़ी तेजी से भागता हुआ जा रहा है। इन लोगों ने कहा ये आखिर कौन आदमी है जो हमारा काफिला छोड़कर हमसे भी आगे जा रहा है, इसको पकड़ा जाए, पूछा जाए किस टाइप का आदमी है। पकड़कर पूछा गया, तफ्तीश की गई, जांच पड़ताल किया गया, तो पता चला ये चिट्ठी लेकर के भागता जा रहा है। गौर से सुनिएगा, तारीख समझना जरूरी है। चिट्ठी लेकर के वो भाग रहा है। चिट्ठी निकाला, इन लोगों ने पढ़ा, तो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि ऐ अब्दुल्ला इब्ने अबी सरह, जैसे ही ये लोग तुम्हारे पास पहुंचे, ये जो जा रहे हैं मिस्र वाले और वली अहद जो वहां का गवर्नर नया मुकर्रर होकर जो जा रहा है, जैसे ही ये लोग पहुंचे इन लोगों को गिरफ्तार कर लेना और सबको कत्ल कर देना। और नीचे मुहर लगी हुई हजरत उस्मान गनी की। लोगों का दिमाग खराब हो गया कि ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कैसे किया। हम लोगों को इधर भेज रहे हैं और पीछे से आदमी लगा दिया कि इन लोगों को कत्ल कर देना, चलिए हिसाब लेते हैं। अब ये सारे लोग वापस आ गए मदीना शरीफ हिसाब लेने के लिए। मिस्र जाने के बजाय आकर के हजरत उस्मान गनी के महल को घेर लिया। महल क्या था उस जमाने में, कुटियों को भी महल से भी बड़ा कह दिया जाए तो कम नहीं है। वो चटाइयों पर बैठकर ऐसा इंसाफ करते थे जैसा आज लोग महलों में बैठ के नहीं कर पाते। तो हजरत उस्मान गनी के घर को आकर के उन लोगों ने घेर लिया और इंसाफ इंसाफ की आवाज लगाने लगे। जो बड़े बड़े सहाबा थे जैसे हजरत अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह अन्हु और दिगर बहुत सारे सहाबा, उन लोगों ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात की और पूछा
चिट्ठी दिखा करके कि ये चिट्ठी जो है ये क्या है। तो हजरत उस्मान गनी ने साफ इनकार किया, कहा नहीं मैंने ये चिट्ठी लिखी है, ना ही मैंने अपनी मोहर लगाई है। यानी किसी और ने चिट्ठी लिखी थी और हजरत उस्मान गनी की मोहर चुरा करके उसने मोहर मार दिया था। इसका मतलब कोई बहुत ही करीबी आदमी था। मोहर चुरा करके मार देगा वही ना जो बहुत साठगांठ करीब से रहेगा, और वो था कौन? मरवान इब्ने हिकम ही था। तारीख बताती है, इशारे बताते हैं कि वही था। हजरत उस्मान गनी ने जब कसम खा के कह दिया कि मैंने ये चिट्ठी नहीं लिखी, मैंने ऐसा मजमून नहीं लिखा, ये देकर मैंने नहीं भेजा, तो सहाबा किराम कहने लगे फिर लिखा किसने है? उस आदमी को हमारे हवाले कर दीजिए। और इशारा था वही मरवान इब्ने हिकम की जानिब। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि जब तक यकीनी तौर पर यह पता ना चल जाए कि उसी ने लिखा है, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं नाइंसाफी होने नहीं दे सकता हूं ना। मैं अगर उसको तुम्हारे हवाले कर दूंगा तो तुम उसे कत्ल कर दोगे, और उसके लिए कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। तो बगैर सबूत के किसी को कत्ल करने के लिए हम तुम्हारे हवाले कैसे कर दें? हजरत उस्मान गनी ने इनकार किया कि नहीं, हम उसे हवाले नहीं कर सकते। बस उसी के नतीजे में लोगों का गुस्सा बढ़ा। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने अपने बेटों को, हजरत इमाम हसन और हुसैन को हजरत अली के, हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर लगा दिया कि यहीं रहना, हिफाजत करना, किसी को उनके घर के अंदर दाखिल होने नहीं देना। हजरत उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे थे, बलवाइयों ने, उन्हीं लोगों ने घर के पीछे से चढ़ करके अंदर दाखिल हो करके हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी शहादत हो गई। और जब ये खबर लोगों तक पहुंची तो हजरत अली आए और उन्होंने अपने बेटों पर सख्त नाराजगी का इजहार किया कि तुम यहां थे और फिर यह वाकया कैसे हो गया। उन्होंने सख्त बेजारी का इजहार किया। बहरहाल उसके बाद सहाबा किराम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को उनकी जगह पर अमीरुल मोमिनीन मुंतखब किया। सारे लोगों ने हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैअत कर लिया। अब जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन बन गए, तो उधर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो जो शाम के गवर्नर थे, उन्होंने मुतालबा किया हजरत अली से कि अमीरुल मोमिनीन, जिन लोगों ने हजरत उस्मान गनी को कत्ल किया है उन लोगों से बदला लिया जाए। गनी के खून का बदला लेना जरूरी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हालात पर नजर रखी तो उस जमाने में खारजियों ने भी सर उठा रखा था। दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए, इस्लाम की जड़ों को काटने के लिए दुश्मनों ने सर उठाया ही था, खारजियों ने भी सर उठा रखा था। और एक नया मसला ये भी आ गया था, और इसमें जो लोग थे कत्ल करने वाले वो तो मुसलमानों की जमात में से थे ना, तो आपस में एक जंग छेड़ने से दुश्मनों को और मौका मिलेगा ना। तो हजरत अली ने इसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश की कि ये मामला कुछ दिनों तक रुक जाए और पहले जो खारजी मामलात हैं उन चीजों से हम निपट लें और फिर उसके बाद इन चीजों पर हम नजर रखेंगे। उधर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को इसके लिए लोगों ने तैयार किया कि नहीं, इस पर इसके लिए हम लोगों को चलकर मुतालबा करना चाहिए। जब हजरत अली की तरफ से बराबर ताखीर हुई तो नतीजा ये निकला कि उधर से एक लश्कर लेकर के हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु तैयार होकर निकल पड़े, और इधर से हजरत अली भी उनको रोकने के लिए खड़े हो गए। नतीजा ये निकला कि मुसलमानों में ही जंग हो गई। आपस में मुसलमानों की तलवार से मुसलमान शहीद होने लगे। तो जब सहाबा किराम ने ये देखा कि ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, आपस में मुसलमान से लड़ने लगे, तो नेजों में कुरान मजीद को लेकर कैसे उठाया फिजा में। इसका मतलब होता था कि हम जंग करना नहीं चाहते हैं, हम सुलह चाहते हैं। जब नेज़े पर कुरान को उठाया तो सारे लोगों ने अपनी अपनी तलवारों को नियाम में कर लिया। जंग रुक गई। जंग रुकी तो लोगों ने कहा कि इसका फैसल मुकर्रर किया जाए और जो फैसला करेंगे उसी पर हम तैयार हो जाएंगे।
दो फैसल चुन लिए गए हजरत अली की तरफ से, एक जिसको हम आज के जमाने में पंच बोलते हैं, एक इधर से और एक उधर से, दोनों मुतय्यन किए गए। ये दोनों जो फैसला करेंगे उसी फैसले को हम सब मान लेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से एक मुतय्यन हो गए, उधर से एक मुतय्यन हो गए। तो जो लोग इस लश्कर में जंग करने आए हुए थे ना, उसमें खारजी भी घुसे हुए थे। उन लोगों ने सहाबाए किराम पर, जिन लोगों ने ये फैसला करने के लिए तय किया, इस तरीके की राय दी, ये मशवरा दिया, उन लोगों के ऊपर कुफ्र का फतवा ठोक दिया, तुम लोग काफिर हो गए। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हकम तो सिर्फ अल्लाह ताला है, अल्लाह के अलावा कोई हकम नहीं। तुमने गैरुल्लाह को हकम बना करके शिर्क कर लिया, लिहाजा तुम काफिर हो गए। ये फतवा खारजियों ने ठोक दिया, किस पर? हजरत अली के ऊपर, जिसके बारे में आका ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, वो जाते गिरामी, इल्म के वो बहरे बेकरां, उनके बारे में ये नाजेबा बात कह दी। हजरत अमीर मुआविया के बारे में कह दी, और जो दिगर सहाबा थे उनके बारे में कह दी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो रासुल मुफस्सिरीन हैं, उन्होंने उन लोगों को समझाने की बड़ी कोशिश की कि भाई कुरान मजीद ही में है, अल्लाह फरमाता है फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, या पहले हकमम मिन अहलिहा है, तो ठीक है, हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, यानी मियां बीवी में झगड़ा जब हो जाए तो एक हकम शौहर की जानिब से और एक हकम बीवी की जानिब से आए, और दोनों मिलकर जो फैसला कर दे फिर दोनों मान जाए। ये कुरान मजीद में है। अगर गैरुल्लाह को हकम बनाना शिर्क होता तो अल्लाह ताला मियां और बीवी को कैसे ये मशवरा देता कि तुम, हुक्म देता कि तुम भी अपनी अपनी तरफ से हकम बना लो। ये शिर्क नहीं है, हकम गैरुल्लाह को बना सकते हैं। ये समझाने की कोशिश की हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मुफस्सिर, रासुल मुफस्सिरीन ने, मगर उन लोगों ने नहीं माना। तब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, इन लोगों से जंग करो। पता ये चला कि जो मुसलमान को मुशरिक कहे ना, वो लोग मुसलमान नहीं होता है, वो मुसलमानों के लिबादे में दुश्मने इस्लाम होता है, दुश्मने मुसलमान होता है। आज भी बहुत लोग हैं, आपको काफिर कहते हैं, आपको मुशरिक कहते हैं। हद तो यह है कि सुन्नियों को कबर पुजवा कहते हैं। कभी किसी ने कबर पूजा है क्या? नहीं, किसी सुन्नी ने कबर कभी नहीं पूजा, मगर सुन्नियों को ये लेबल दिया जाता है कि ये लोग कबर पुजवा है। मतलब कबर पूजने वाला क्या मुसलमान होगा? अरे भाई बताइए ना, कबर पूजने वाला कोई मुसलमान हो सकता है क्या? नहीं, वो काफिर होगा, मुशरिक होगा वो। तो इसका मतलब सुन्नियों को वो मुशरिक कह रहा है। और हम सुन्नी लोग इतने गोल गोल हैं, इतने सीधे साधे हैं, नहीं नहीं ये तो सब हमारे ही लोग हैं, ये सब हमारा अपना है। अब वो आपको मुशरिक कह रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहरहाल तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जंग का ऐलान फरमाया, और फिर जब जंग का ऐलान किया तो ये लोग सब भागना शुरू कर दिए। 5000 तो भाग गए, और 5000 लोगों को हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की सरकर्दगी में लश्कर भेजा, 5000 को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद हजरत अली ने फरमाया, इन लोगों की लाश में तलाश करो, एक आदमी ऐसा मिलेगा जिसके दोनों हाथ औरत के पिस्तान के मानिंद होगा। जब तलाश किया तो वाकई वो आदमी मिला उसी में। फरमाने लगे कि मेरे आका ने मुझे फरमाया था कि तुम एक बागी फिरके के साथ जंग करोगे, उसमें तुम्हें एक ऐसा शख्स भी मिलेगा जिसके दोनों हाथ औरत के पिस्तान के मानिंद होगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उस बागी फिरके के साथ जंग कर ली। वो हक पर नहीं थे। अब वो लोग जब हजरत अली ने उन लोगों को कत्ल किया, उनके नस्लों को मिटाने की कोशिश की और कुछ भाग गए, तो जो भगोड़े थे उन लोगों ने मीटिंग की जाकर के, छुप छुप करके प्लानिंग की कि इन लोगों को मारना है, कत्ल करना, हजरत अली को, हजरत अमीर मुआविया को, और फिर एक और सहाबी को
टारगेट किया कि इन लोगों को कत्ल कर देना है और एक ही दिन में, एक ही टाइम में हमला करना है। दिन तारीख सब तय कर लिया, डेट मुतय्यन कर लिया और तीनों अपने अपने टारगेट पर निकल गए। दो कामयाब नहीं हो सका। हजरत अमीर मुआविया के लिए जो गया था और एक और सहाबी के लिए हजरत साद गालिबन है, उनके लिए जो गया था वो कामयाब नहीं हुआ। हजरत अली के लिए जो आया था वो कामयाब हो गया। उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर हमला कर दिया और उसके नतीजे में मौला अली मुश्किल कुशा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। अब हजरत अली की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन मुजतबा पर को लोगों ने अमीरुल मोमिनीन मुंतखब किया, उनके हाथ पर लोगों ने बैअत की। लेकिन इधर हजरत इमाम हसन मुजतबा ने बैअत ली लोगों से और उधर हजरत अमीर मुआविया ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। उन्होंने भी अपनी बैअत लोगों से अलग ले ली। तो अब इसका मतलब हुआ कि इस्लामी सल्तनत दो हिस्सों में बट गई। एक हजरत हसन मुजतबा रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में और एक हिस्सा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में। दो हिस्सों में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में, दो हिस्सों में इस तरीके से बटा। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 6 महीना तक के बाद हजरत इमाम हसन मुजतबा ने चंद शर्तों के साथ इस्तीफा दे दिया। हजरत अमीर मुआविया के सुपुर्द पूरी सल्तनत कर दी। लोग कहते हैं हजरत अमीर मुआविया को बड़ी गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। हजरत इमाम हसन ने उनके साथ सुलह की। तो हजरत इमाम हसन सुलह कर सकते हैं, हम किस खेत के मूली हैं जनाब, हम भी उनसे सुलह के लिए तैयार हैं। क्यों उनको बुरा कहें? मेरे आका ने तो अपने सारे सहाबा के लिए कह दिया है कि मेरे किसी भी सहाबी को बुरा ना कहना, बल्कि कुरान मजीद में रब ने फरमा दिया है कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह ने भलाई का वादा फरमा लिया है। ये जहन में आज आप बिठा लीजिए, एक अकीदे की बात बता रहा हूं। लोग बड़ी आसानी से गुमराह करने की कोशिश करते हैं, दीन से भटकाने की कोशिश करते हैं, ये कह करके कि यजीद ने इतना बड़ा बुरा काम किया कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद करवाया, उनके घर वालों को शहीद करवा दिया। तो यकीनन यजीद बहुत बड़ा जालिम, बहुत बड़ा जाबिर, बहुत बड़ा पापी था ना। और यजीद का बाप हजरत अमीर मुआविया, माज़अल्लाह, यजीद की बुराइयों का ठीकरा हजरत अमीर मुआविया के सर पर फोड़ करके हजरत अमीर मुआविया को भी लोग बुरा भला कहते हैं, गाली देते हैं। माज़अल्लाह, बाज लोग तो काफिर तक कह देते हैं। अब बताइए, बेटा अगर बाप के इंतकाल के बाद कोई गलत काम करे तो बाप को उसका ठेकरा उसके सर, उनके सर फोड़ना सही है? नहीं। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं और सहाबी ही नहीं, मेरे आका के मोतमद सहाबियों में से हैं। कुरान मजीद जब उतरता था तो जिनसे मेरे आका कुरान मजीद लिखवाते थे उनमें से हजरत अमीर मुआविया एक हैं। हजरत अली की शान तो अर्फ़ व आला, हमारे पास वो जबान नहीं जिसको हम बयान कर सकें। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। मुआखात फरमाया मेरे आका ने हजरत अली के साथ, तो उनका मर्तबा तो अर्फ़ व आला। लेकिन हजरत अमीर मुआविया को गाली गलोच करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कोई धोखे में रखे आपको और उनको बुरा भला कहलवाने की, आपके सामने कहने की कोशिश करे, आप न बर्दाश्त करें। नहीं, किसी भी सहाबी के खिलाफ में नहीं सुनना चाहता। सारे सहाबा इतने बुलंद हैं कि हम उनके पांव में लगने वाली धूल के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। सहाबा जो होते हैं ना, कोई मुसलमान कितनों नेकी कर ले, किसी भी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए उनके खिलाफ कोई ना सुने और ना किसी का जहन बने। बहरहाल, तो हजरत इमाम हसन मुजतबा ने इस्तीफा दे दिया और फिर पूरी सल्तनत इस्लामिया हजरत अमीर मुआविया के हाथ में आ गई। अब हजरत अमीर मुआविया के बाद शर्त यह तय हुई थी कि हजरत अमीर मुआविया के बाद इमाम हसन मुजतबा को खलीफा मुतय्यन किया जाएगा। यहां से गौर कीजिएगा जरा सा, अमीर मुआविया के बाद किनको खलीफा बनाया जाएगा?
इमाम हसन को। लेकिन हुआ ये कि हजरत अमीर मुआविया की जिंदगी में ही हजरत इमाम हसन को जालिमों ने जहर दे दिया और हजरत इमाम हसन की शहादत हो गई। तो अब हजरत अमीर मुआविया के मरने इंतकाल के बाद कौन बनेगा अमीरुल मोमिनीन, कौन खलीफे खिलाफत संभालेगा? तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को हक था, क्योंकि उस वक्त रुए जमीन पर सबसे ज्यादा अफजलो आला आफ्ताब महताब की हैसियत जो रखते थे वो हजरत इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाह, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन हुआ ये कि हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद यजीद कुर्सी पर बैठा। इमाम हुसैन को खिलाफत की जिम्मेदारी नहीं दी गई, यजीद बैठ गया। और बैठने के बाद बाप के जिंदगी में तो उसने बुराइयों को छुप छुप के किया, सामने ना आया। लेकिन जैसे ही बाप का विसाल हो गया, वो जो बुराइयां छुप छुप के करता था, अब खलीफा बनने के बाद खुल्लम खुल्ला करने लगा। नमाज उस जमाने में रिवाज ये था कि जो खलीफा होता था वो अपनी मस्जिद का इमाम होता था, वो नमाज खुद पढ़ाता था। जिम्मेदारियों में अगर कहीं बाहर जाता तो अपनी जगह पर इमामत के लिए आदमी रखता था, वो पढ़ाता था। लेकिन यजीद ने जमाअत से नमाज पढ़ना तो दूर की बात, सिरे से नमाज तर्क करना शुरू कर दिया, इसका रिवाज डालना शुरू कर दिया। जिस जमाने में लोग नमाज छोड़ना काफिरों की निशानी समझते थे, आज हम लोग नमाज छोड़ लेते हैं और उसके बाद भी कलेजा ठोक के कहते हैं हम ही लोग सबसे बड़े मुसलमान हैं, बड़का वाला हम है। ये सोचते हैं ना। उस जमाने में सहाबा किराम के बीच एक हदीस शरीफ मेरे आका की है, सहाबा किराम के बीच में मेरे आका ने फरमाया एक जमाना आएगा जो लोग मुसलमान अपने आप को कहेंगे मगर नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो सहाबा ने बड़ी हैरत से कहा या रसूल अल्लाह, वो मुसलमान होंगे, वो मुसलमान होंगे जो नमाज नहीं पढ़ेंगे? आका ने फरमाया हाँ, वो मुसलमान होंगे, मुसलमान होने का दावा करेंगे मगर वो नमाज। हैरत करने की क्या जरूरत थी? हैरत इसलिए साहबा ने की कि उनके जहन में ये बात थी कि नमाज हर मुसलमान हर हाल में पढ़ता है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो या तो मुनाफिक होता है या काफिर होता है। मुसलमान होकर नमाज कैसे नहीं पढ़ेगा? लेकिन आज हम लोग नमाज नहीं पढ़ करके मुसलमान हैं। बहरहाल तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यही बुराइयां देखी। इसके अलावा यजीद अपने दरबार में गाने बजाने का शौक रखता था, गाना बजाना करता था, नाचने वालों को रखा था, वालियों को रखा था, पीने का भी एहतमाम करता था। इन बुराइयों की बुनियाद पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कह दिया कि मैं किसी भी हालत पर यजीद के हाथ पर हाथ देकर उसको अमीरुल मोमिनीन तस्लीम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझको देखकर दुनिया दीन सीखती है, मुझको देखकर लोग शरीयत सीखते हैं। अगर मैं ही यजीद के पीछे लग जाऊंगा तो लोग दीन को कैसे पहचानेंगे? दीन का चेहरा खराब हो जाएगा। आपने इनकार कर दिया। हालांकि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेशकश नहीं रखी थी, ऐसी बात नहीं। यजीद ने बड़ी बड़ी पेशकश रखी थी, बड़ी बड़ी बात रखी थी, फरमाइश रखी थी, बहुत सारे इनामो इकराम का ऐलान किया था कि अगर आप बैत कर लेंगे तो आपकी सारी जरूरत मैं पूरी करूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आपकी सारी दुनिया की जरूरतें हम आपकी तरफ से पूरी करेंगे, मालो दौलत की कसरत होगी आपके घर में, बहुत कुछ वादा दिया होगा। मगर इमाम हुसैन ने किसी लालच में वो नहीं आए, सबको ठोकर लगा दिया और यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। गौर कीजिएगा जरा, उस जमाने में वोट का सिस्टम नहीं था। उस जमाने में सरकार बनाने के लिए किसी को वोट लेना नहीं पड़ता था। उस जमाने में सरकार बनाने के लिए बैअत लेनी पड़ती थी। गौर से सुनिएगा, क्या लेनी पड़ती थी? बैअत। और आज सरकार बनाने के लिए क्या लेना पड़ता है? वोट। तो इमाम हुसैन ने कल बैअत नहीं की, ठुकरा दिया। उसने जितने भी लालच देने की कोशिश की सबको ठुकरा दिया, मगर बातिल के हाथ पर हाथ नहीं दिया। और आज हम लोग हुसैनी होकर अपने को सबसे बड़ा हुसैनी कहकर घर के पिड़खा पर बैठे रहते हैं रात में।
इलेक्शन जब आता है ना तो घर के बाहर पिड़खा पर बैठे इंतजार करते रहते हैं, कोई आए, मुखिया जी नहीं आ रहे हैं, फलना साहब नेताजी नहीं आ रहे, आया 2000 रुपया निकाला पॉकेट में डाला, हाँ ठीक है अब टेंशन मत लीजिए, सारी जिम्मेदारी मेरी रही, पूरा घर का वोट मेरा जाएगा। यानी एकदम बिल्कुल टोकरी में अपना जमीर लेकर बैठे हुए रहते हैं, आइए खरीदते जाइए, मैं बेचने के लिए बैठा हुआ हूं। रात में बेच लेते हैं और सुबह वोट डालने जब जाता है आदमी, किसको वोट डाले? हरामखोर है क्या? जिसका खाए हैं उसी का डाले। इतना बड़ा हलाल खोर आया, देखिए गलत पैसा खा के भी कहता है कि हम हरामखोर हैं क्या। जिस दिन मुसलमानों के अंदर से ये बुराई खत्म हो जाएगी, पैसों और सिक्कों के बदले वोट देना बंद हम कर देंगे ना, उस दिन से ये हुकूमतों को होश आ जाएगा। हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल कम करते हैं, पैसों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हम हुसैनी हैं, उस वक्त कम से कम ये याद कर लें कि हुसैन पाक के सामने पैसे ही की लालच नहीं रखी गई थी, बहुत सारी बड़ी बड़ी लालच दी गई थी, उनको सब ठुकरा दिया उन्होंने, मगर हाथ ना दिया। आज हम अपना जमीर कैसे बेच रहे हैं? हम भी हुसैनी हैं, इसको कह दें ऐ शख्स सुन ले मैं हुसैनी हूं। कल हुसैन पाक ने बातिल को हाथ ना दिया था, हक के साथ रहे। आज मैं भी किसी भी बातिल के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, वोट नहीं करूंगा, मैं हक के साथ रहूंगा और उसी को वोट करूंगा, पैसों से वोट नहीं करूंगा। ये जहन बना ले आप। बहरहाल तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैत नहीं की, उसका नतीजा क्या निकला वाकया आप सुने होंगे। नतीजा निकला करबला में शहादत हुई। हजरत इमाम हुसैन को कूफा वालों ने धोखे से बुलाया कि आप आइए यहाँ, धोखे से इसलिए कह रहा हूं कि बुलाया और फिर साथ नहीं दिया, बुलाया आइए यहाँ पर आपको हम अमीरुल मोमिनीन बनाएंगे। इमाम हुसैन को कुर्सी की ख्वाहिश नहीं थी, मगर फिर भी क्यों गए कूफा वालों के बुलाने पर? इसलिए गए कि कल इमाम हुसैन के बारे में अगर खुदा की बारगाह में शिकायत कर दी कूफा वालों ने, कहे परवरदिगार हम लोगों ने यजीद को अपना अमीरुल मोमिनीन इसलिए मान लिया था कि इमाम हुसैन को बुलाए तो वो आए नहीं, इसलिए हमने यजीद के हाथ पे हाथ दे दिया। इमाम हुसैन ने सोचा उस वक्त हम अपने रब को क्या जवाब देंगे, इसलिए इमाम हुसैन तैयार होकर चले। मदीना शरीफ से मक्का चले गए थे, बैत नहीं किया आपने, बैत का मुतालबा आपसे मदीना में हुआ, बैत कर लीजिए। इमाम हुसैन ने कहा नहीं मैं बैत करने वाला नहीं। और फिर मदीना शरीफ की हुर्मत को बचाने के लिए, यहां खून खराबा ना हो, इसको बचाने के लिए आप मदीना छोड़ के मक्का शरीफ चले गए। और फिर मक्का शरीफ कूफा वालों की चिट्ठी पहुंचती है, तो फिर आप मक्का से कूफा के लिए रवाना हो गए और कूफा की तरफ रवाना हुए। उधर कूफा के हालात बिगड़ गए। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को पहले आपने भेजा था, वो हालात बिगड़े, उनको भी शहीद कर दिया उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने, और हजरत इमाम हुसैन भी पहुंच गए। हुर इब्ने यजीद को 1000 का लश्कर दे करके भेजा गया कि इमाम हुसैन को घेर करके एक चटियल मैदान में उतारो। हुर बिन यजीद को नहीं पता था कि इमाम हुसैन के साथ जंग की जाएगी, इनको शहीद किया जाने का मकसद है, नहीं मालूम था। वो हुक्म पर अमल करते रहे और हजरत इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ते थे। जब नमाज का वक्त आता, जमात होती, तो ये हजरत इमाम हुसैन के पीछे जाकर के नमाज पढ़ते। वो जान रहे थे मामूली इख्तलाफ है, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जब लोगों को देखा कि जंग के लिए लोग जमा होने लगे, करबला में इकट्ठा होने लगे, तो हुर बिन यजीद ने ऐलान कर दिया कि ए यजीदियो, ए कूफा वालों, मुझे नहीं पता था तुम इमाम हुसैन के साथ ये सलूक करने वाले हो, तो सुन लो अब मैं हुसैन पाक के साथ हूं। और अपना घोड़ा दौड़ाया और इमाम हुसैन के लश्कर में जाकर के शामिल हो गए। अब करबला में 22,000 का लश्कर जमा हुआ। यहां एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बताइए करबला में इतने लोग, 22,000 का लश्कर जमा हुआ, क्या सब जाहिल लोग थे? पढ़े लिखे नहीं थे क्या? इमाम हुसैन के मर्तबे को नहीं जानते थे? वो जमाना था ही नहीं ऐसा जमाना कि कह दें आप सब जाहिल थे। वो जमाना रसूल पाक के जमाने से करीब था, सहाबा को लोगों ने देखा था, सहाबा का दौर था, रसूल पाक की हदीस सुनते थे लोग, कुरान मजीद पढ़ते थे लोग।
उनकी जबान अरबी थी तो वो कम से कम कुरान पढ़ करके समझते तो जरूर होंगे। जाहिल, जहालत का लफ्ज बोल नहीं सकते आप, लेकिन उसके बावजूद करबला में इमाम हुसैन के खिलाफ खड़े हो गए। हद तो यह है जनाब कि कबीले कुरैश का हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा अमरी इब्ने साद करबला में सिपह सालार था। इमाम हुसैन के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ वही था। आखिर मत मार दी गई थी क्या? इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही थी कि इमाम हुसैन उस नबी के नवासे हैं, नबी ने अपने कंधे पे सवार किया इन्हें। हालत सजदा में पुश्त पर सवार हुए तो सजदा तवील कर दिया। खुतबा के वक्त में मस्जिद में आए तो खुतबा रोक करके मिंबर से उतर कर दोनों नवासों को उठा लिया। ये सब नहीं जानते थे, फिर भी करबला में क्यों आ गए थे? तो तारीख पढ़ने से पता चलता है। अच्छा बात बता दें, साद इब्ने अबी वक्कास एक बहुत जलीलुल कद्र सहाबी हैं भाई। वो ऐसे सहाबी हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको दुनिया में ही ये खुशखबरी दे दी कि तुम जन्नती हो। दुनिया में ही उनको ये डिग्री मिल गई रसूल पाक की जानिब से जन्नती होने की। और जंगे उहुद के मौके पर मेरे आका के सामने वो सीना सिपर थे, तीर चला रहे थे दुश्मनों पर, और मेरे आका उनके तरकश से तीर निकाल कर उनको देते थे और कहते थे फिदा का उम्मी व अबी, ऐ साद इब्ने अबी वक्कास तीर चला तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। ये जुमला कोई छोटा जुमला नहीं है। रसूल पाक किसी सहाबी से कहें ये सब सारे सहाबा को ये शहादत नहीं मिली। ये हजरत साद इब्ने अबी वक्कास हैं और चंद सहाबा हैं जिनको ये शहादत मिली है। रसूल पाक ने उनको ये फरमाया। लेकिन आज उनका बेटा करबला में इमाम हुसैन के खिलाफ लश्कर लेकर 22,000 का कमांडरी कर रहा है और खड़ा है। क्यों ऐसा हुआ था? यजीद ने उन लोगों को खरीदा था। वो जमीर फरोश लोग थे। उन लोगों ने अपना ईमान बेचा, अपना जमीर बेचा, और बेच करके दुनिया की लालच में खड़े हो गए इमाम हुसैन के खिलाफ। किसी को दौलत की लालच दी तो किसी को हुकूमत की लालच दी, कमांडर को हुकूमत की लालच दी कि तुमको रय की हुकूमत, ईरान में एक इलाका है उस इलाके की हुकूमत तुमको दे देंगे जंग करोगे तो। उसने हुकूमत को देखा कि हाँ हाँ बड़े मजे आएंगे, हाकिम बन जाऊंगा, तो बस इसी को तरजीह दिया और इमाम हुसैन के खिलाफ खड़ा हो गया। सबक लीजिए और यहां से सीखिए एक चीज कि जमीर फरोश लोग अंधे हो जाते हैं, उनको हक ना हक समझ में नहीं आने लगता है। वरना इमाम हुसैन के खिलाफ क्यों खड़े होते भाई? सिर्फ लालच की बुनियाद पर खड़े हो गए और लालच ने उन्हें अंधा कर दिया। इमाम हुसैन के खिलाफ लड़ने के लिए आ गए। नतीजा क्या निकला? तारीख उलटिए देखिए, न दुनिया मिली न आखिरत मिली। दुनिया भी बर्बाद हो गई, आखिरत तो बर्बाद हो ही गई। उसको हुकूमत भी नहीं मिली। जिस हुकूमत की लालच में उसने ये कारनामा अंजाम दिया था वो हुकूमत भी नहीं मिली, बल्कि यजीद ने जिसने ये करवाया था उस यजीद की हुकूमत की मिट्टी में मिल गई। इधर इमाम हुसैन को शहीद करवाया, एक बुरा काम तो ये किया उसने, दूसरा काम क्या किया? मदीना शरीफ पर चढ़ाई करवाई। बहुत सारे सहाबाए किराम ने बैत तोड़ दी। जब देखा सुना ये वाकया सामने आया तो बैत तोड़ दी। बहुतों ने बैत की ही नहीं थी। तो यजीद ने आग बबूला होकर के हुक्म दिया कि मदीना पर चढ़ाई करो, और मदीना शरीफ पर चढ़ाई करवा करके सहाबाए किराम को बेदरेक कत्ल करवाया। खवातीन के ऊपर, खवातीन को अपने फौज के ऊपर हराम हलाल कर दिया। जिस औरत के साथ चाहो तुम सब गुजारो। इस तरीके से बहुत बुराई हुई मदीने में, और जिनके पेटों में बच्चे थे उनके पेट फाड़ करके बच्चों को निकाल करके बच्चों को कत्ल कर दिया गया। मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े बांधे गए, गधे बांधे गए। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान नहीं हुई, नमाज नहीं हुई, जमात नहीं हुई। हजरत साद सईद इब्न मुसय्यिब रदी अल्लाह अन्हु जो अजिल्ले ताबईन में से हैं, वो पागलों की शक्ल बनाकर मस्जिद में बैठे हुए रहे। वो कहते हैं मैं अंदर बैठा रहता था, लेकिन जब नमाज का टाइम होता तो मैं नमाज पढ़ता। कैसे जानता था कि नमाज का टाइम हो गया? रसूल पाक के रोज़े अनवर से जब उठने बैठने की आहट का एहसास मुझे होता
तो मैं समझ जाता नमाज का टाइम हो गया है। उस वक्त मैं समझ लेता कि नमाज का टाइम, क्योंकि बाहर घड़ी तो थी नहीं कि घड़ी देख ले टाइम हो गया नमाज पढ़ ले। बाहर निकल के सूरज का जायजा तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि समझ जाएंगे लोग कि ये तो होशियार है, पागल नहीं है, फिर कत्ल कर देंगे। पागल ही होने की वजह से छोड़ रखा था। तो अब मस्जिद ही में बैठे रहना है, बाहर निकलना नहीं है, तो जानेंगे कैसे असर का टाइम हुआ, जोहर का टाइम हुआ, अब सूरज डूब गया, अब ईशा का टाइम हुआ। ये सब जानने के लिए वही चीज थी उनके पास। रसूल पाक के रोजे से जब उठने बैठने की आहट का एहसास होता कि नमाज पढ़ रहे हैं मेरे आका, तो ये भी नमाज पढ़ लेते थे। इतना बड़ा जुल्म ढाया यजीद ने। फिर उसके बाद मक्का पर चढ़ाई करवा दी। मदीना में इतना खून खराबा करवाया ही, मक्का पर चढ़ाई करवाया, और मक्का शरीफ को भी चारों तरफ से घेर करके उस पर भी पत्थर बरसाए, आग बरसाए। खाने काबा के गिलाफ में आग लग गई, बहुत नुकसान हुआ। इसी दरमियान में अल्लाह ताला ने यजीद को पकड़ लिया और वो शराब के नशे की हालत में, बहुत ही बुरी हालत में उसकी मौत हो गई। जब लश्कर वालों को खबर हुई कि यजीद मर गया, चला गया दुनिया से, तो अब जिसके लिए लड़ रहे हैं, जो देगा इनाम, वही चला गया, तो अब लड़के क्या करेंगे? सब भागना शुरू कर दिया। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो मक्का शरीफ में खिलाफत का ऐलान कर चुके थे, उन्होंने पीछा किया और जितनों को सके पकड़ सके मारा, कत्ल किया, और जो भाग गया सो भाग गया। अब यजीद के बाद लोगों ने पकड़ धकड़ के उनके बेटे को, मुआविया इब्ने यजीद को, बैठा दिया कुर्सी पर। वो बीमार था, बीमारी की हालत में बिठाया। लड़का बाप की तरह नहीं था। उसने कहा, जिस कुर्सी पर इमाम हुसैन के खून का धब्बा लगा हुआ है, उस कुर्सी पर बैठने में मुझे कोई शौक नहीं है। और इस तरीके से जितने दिनों तक रहा, वो उस कुर्सी से बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाया और बीमारी की हालत में बैठा, और बीमारी की हालत ही में दुनिया से चला गया। और जैसे ही उसका बेटा, यजीद का बेटा, दुनिया से इंतकाल किया, मरा, उसके बाद से उसकी हुकूमत ही खत्म हो गई। नामो निशान उसकी हुकूमत का मिट गया। देखिए, जो टकराया अहले हक के साथ, उन्हें अल्लाह ने तो मिटाया ही, उनका नामो निशान, उनकी हुकूमत को भी जमीन में मिला दिया, खत्म कर दिया। इसलिए कोई ये ना सोचे भाई कि आज हम पावर में हैं, बड़ी ताकत में हैं, जो चाहे कर लें। अल्लाह ने नमरूद को भी जमीन में मिला दिया है, फिरौन जैसे को भी जमीन में मिला दिया है। कोई ताकतवर अगर आज गुरूर करता है, तो वो ये ना सोचे कि हम ऐसे ही रह जाएंगे, उसे भी रब्बे जुल जलाल पकड़ेगा और किसी न किसी दिन मिट्टी में मिला ही देगा। रब के यहां देर है, अंधेर नहीं है। बहरहाल, तो परवरदिगारे आलम ने यजीद का नामो निशान मिटाया, उसकी हुकूमत खत्म हो गई। इधर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत का ऐलान किया। तो अब यजीद के बेटे के मरने के बाद उधर से शाम वाले भी सब हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के हाथ पर बैत कर लिए। इराक वालों ने भी बैत कर लिया। अब टोटल लोग हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के हाथ पर आ गए। मगर वो जिसका नाम बहुत पहले बताए थे, मरवान इब्ने हिकम, वो शैतान अभी तक मरा नहीं था। वो शाम गया और उसने जा करके घुमा फिरा करके अपने हम ख्याल लोगों को जमा करके एक टोली बनाई और अपनी एक हुकूमत का उसने ऐलान कर दिया। अपनी एक जमात बना करके वो एक हुकूमत का उसने ऐलान किया और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाता गया और धीरे धीरे एक जमात अच्छी खासी बना करके उसने हुकूमत का ऐलान कर दिया, खुद मुख्तारी का ऐलान। अब यहां से फिर दो गुटों में बटा। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर एक तरफ रहे और इधर मरवान इब्ने हिकम ने एक हुकूमत बना ली। और इसी दरमियान में कूफा में मुख्तार इब्ने उबैद सकफी ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान उसने भी कर दिया। उसने भी कहा कि हम अपनी हुकूमत का ऐलान कर रहे हैं। अब तीन सरकारें, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की अलग, और इधर मरवान इब्ने हिकम की अलग, और इधर मुख्तार इब्ने उबैद सकफी की अलग, तीन हिस्सों में तकसीम। मुख्तार इब्ने उबैद ने जैसे ही अपनी हुकूमत का ऐलान किया, ऐलान करने के बाद एक बहुत बड़ा काम उसने किया, अच्छा काम किया। क्या किया?
उसने कातिलीने हुसैन, जिन जिन लोगों ने इमाम हुसैन के कत्ल में हिस्सा लिया था, उन लोगों की एक लिस्ट बनवाई, चुन चुन करके उसकी फहरिस्त बनवाई। और जैसे जैसे उन लोगों ने इमाम हुसैन के कत्ल में शौक दिखाया था, जज्बा दिखाया था, वैसे वैसे उन लोगों को पकड़ पकड़ करके सजा दिया। किसी को जिंदा जला दिया, किसी का सर काट लिया गया, किसी को नेजों से छेद छेद कर मार दिया गया, किसी को कत्ल करने के बाद कुत्तों के हवाले कर दिया गया, किसी को जिंदा जानवरों के हवाले कर दिया गया, नोच कर उसकी लाश को जानवरों ने खा लिया। मुख्तलिफ तरीकों से उसने उन लोगों को सजा दी और एक एक को से बदला लिया। उसने बहुत बड़ा काम किया ना। जिन जिन लोगों ने इमाम हुसैन को कल रुलाया था, इमाम हुसैन के घर वालों को रुलाया था, सदमा पहुंचाया था, उन सारे लोगों को एक एक करके, यही अमर इब्ने साद, उसके बेटे को बुलवाया तो बेटा बोलता है क्या कि मेरा बाप अब दुनियादारी छोड़ चुका है, अब सूफी संत हो गया, घर में इबादत में लगा हुआ है। तो मुख्तार इब्ने उबैद ने कहा वो हुकूमत कहां गई जिस हुकूमत की लालच में इमाम हुसैन के खिलाफ करबला के मैदान में उतरा था। और फिर एक जल्लाद को इशारा किया कि जाओ इसके घर से जाके इसके बाप का सर काट के लाओ। तो उसके बाप का सर काट करके लाया गया और उसके बेटे के सामने लाकर रख दिया। कहा देखो, जैसे ही उसने देखा तो कहा कि अब तो जिंदा रहने का मजा ही खत्म हो गया, जब मेरा बाप नहीं रहा। तो अमर इब्ने साद, ये मुख्तार इब्ने उबैद सकफी ने कहा अच्छा कह रहे हो, ये सर इमाम हुसैन के सर के बदले और तुम्हारा सर हजरत अली अकबर के सर के बदले, हालांकि तुम्हारा सर उनके सर के बराबर नहीं हो सकता है। और फिर कत्ल करके उसे भी खाको खून में मिला दिया। इस तरीके से एक एक दुश्मन से शिमरे जिलजौशन, शिमरे लईन से भी बदला लिया। और जितने भी कातिलीने इमाम हुसैन थे, जिन लोगों ने शौक जज्बा दिखाया था, सारे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। बड़ा गुड काम किया, अच्छा काम किया, लोगों का दिल गदगद हो गया, बड़े तारीफ होने लगी जगह जगह। मुख्तार इब्ने उबैद की तारीफ, चर्चे होने लगे, अच्छा काम किया। उसका दिमाग ठिकाने ही नहीं रहा, तारीफ सुनते सुनते पगला गया। और लास्ट में इतना बड़ा बुरा काम कर दिया उसने कि मुसलमानों हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को उसके खिलाफ चढ़ाई करनी पड़ी। उसने क्या कह दिया जानते हैं लास्ट में? कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझ पर वही नाजिल होती है। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। इसीलिए कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कभी किसी बहुत बुरे आदमी से भी कभी कभी बहुत अच्छा काम करवा लेता है। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कराई कहां पर? फिरौन के घर में परवरिश हो गई। तो इस तरीके से जब उसने नबूवत का ऐलान किया तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने एक लश्कर तैयार करके भेजा इसके खिलाफ, और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया, इसको भी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। ये भी फितना खत्म। लेकिन उधर जो मरवान इब्ने हिकम ने सरकार अपनी बना ली थी, वो बढ़ाता रहा, अपनी हुकूमत को फैलाता रहा। और मरवान इब्ने हिकम तब तक बूढ़ा हो चुका था, वो मर गया। जैसे ही वो मरा, अपनी जगह पर उसने अपना बेटा वलीद इब्ने अब्दुल मलिक, नहीं, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान को उसने बनाया। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान को उसने अपने जगह पर अपने बेटे को खिलाफत दी और उसका बेटा खलीफा बना। फिर उसका बेटा जब मरा तो अपनी जगह पर उसने अपने बेटे को मुंतखब किया, वलीद इब्ने अब्दुल मलिक आया। वलीद इब्ने अब्दुल मलिक जब मरा तो उसकी जगह पर उसका भाई आया, सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक। इन लोगों के जमाने में एक बहुत बुरी चीज का रिवाज पड़ गया था। रिवाज ये पड़ गया था कि कोई भी खतीब मिंबर पर जब खुतबा देगा तो हजरत अली की शान में गुस्ताखी करेगा, इमाम हसन की शान में गुस्ताखी करेगा। ये एक बिदअत और एक बहुत बड़ी खुराफात का रिवाज पड़ गया था। दुश्मनी थी ना खानदानी तौर पर, तो ये दुश्मनी को निकाल रहे थे लोग। इसकी वजह से न जाने कितने लोगों को शहादत का जाम पीना पड़ा। फिर जब सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक का दौर आया तो इसने भी बहुत बुरा बुरा काम किया। तारीख सुना रहा हूं सरसरी तौर पर। आप लोगों ने सुना होगा हजरत मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना है? कौन थे ये? एक 18 साल का नौजवान लड़का
जिसने राजा दाहिर ने जब मुसलमानों के काफिले पर हमला करके मुस्लिम लड़कियों को अपना शिकार बनाया था और अपने कैद में बंद कर लिया था, तो एक मुस्लिम लड़की ने चिट्ठी लिखी थी हज्जाज इब्ने यूसुफ के नाम पर, मदद के लिए गुहार लगाई थी कि हमारी मदद के लिए आइए। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे को भेजा, लश्कर दे करके तुम जाओ और जा करके उस राजा दाहिर से तुम इसका बदला लो। तो उसने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की और राजा दाहिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया और मुसलसल फतूहात हासिल करता गया, जिधर जाता फतह ही फतह। तब उनके भी चर्चे होने लगे दुनिया इस्लाम में, हर जगह उन्हीं का चर्चा कि ये मोहम्मद बिन कासिम एक हीरो है, जिधर जाते हैं उधर फतह ही फतह। तो सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक जो खलीफा था ना, उसके दिमाग में घुटरगू होने लगा कि इतनी तारीफ होने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसी को खलीफा बना दें, और हम तो चूंकि घोड़ा पर भी सही सवार होना नहीं जानते हैं, कहीं हमको लोग हटा ना दें। इसलिए जासूस लगाया और उसने मोहम्मद बिन कासिम को बुलवा करके वापस बुलवा लिया, माजूल कर दिया और वापस बुलवाया और रास्ते ही में उनको शहीद करवा दिया। बताइए, मुसलमान नाम का खलीफा बना था और कितना बड़ा जुल्म ढाया। 18 साल का जवान अगर वो और दिनों तक रहते तो कितने फुतुहात का दरवाजा खोलते, मगर उनको शहीद करवा दिया। मूसा बिन नसीर के हाथ पांव कटवा दिए, जिन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी फुतुहात हासिल की थी, और भीख मंगवाया उनसे। तारिक इब्ने ज़ियाद को जेल में बंद करवा करके उन्हें शहीद कर दिया। बहुत खुराफात किया, लेकिन मरने से पहले एक काम कर गया, वो अपनी जगह पर हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज को मुंतखब करके गया कि मेरे बाद खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बनेंगे। ये गवर्नर थे मदीना शरीफ के उस वक्त, उनको खलीफा बनाया। ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कौन थे? ये दामाद थे अब्दुल मलिक के, दामाद थे ये। तो उनको जो है खिलाफत की जिम्मेदारी दी गई। जैसे ही हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आए, सारी खुराफात का दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया। जो गाली देने का रिवाज था वो भी बंद करवाया, बिदातों का दरवाजा बंद करवाया, और 2 साल कुछ महीने तक उन्होंने हुकूमत की। इस 2 साल कुछ महीने में इतना अदल व इंसाफ कायम कर दिया दुनिया इस्लाम में कि भेड़ और बकरी एक ही घाट से पानी पीता, मगर भेड़िए को यह हिम्मत नहीं होती कि बकरी पर हमला कर दे। किसी का माल गिरा हुआ रहता रास्ते में तो सालों गिरा रहता, कोई उठाने वाला नहीं होता। गरीबी खत्म हो गई, कोई ज़कात लेने वाला मिलता नहीं था। पता यह चला कि जब कोई हुक्मरान अच्छा आदिल मुंसिफ आ जाए ना, तो अमीरी भी बढ़ जाती है और इंसाफ भी बढ़ जाता है, रियाया भी ठीक ठाक हो जाते हैं। और अगर हुक्मरान खराब आ जाए यजीद जैसा, तो फिर रियाया भी जालिम हो जाते हैं और महंगाई भी बढ़ जाती है। अब आप समझ सकते हैं, अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। तो ये हालत हुई और इतनी दूर तक ये जमाना गुजरता हुआ चला आया। ये तारीख एक सरसरी तौर पर मैंने आपके बीच रखी है। इससे हम लोगों को सबक हासिल करनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। जगह जगह पर एक सीख है हमारे लिए। जिन जिन लोगों ने अपनी ताकत की बुनियाद पर गुरूर किया, घमंड किया, जुल्म ढाया, कमजोर किसी को समझा, वो दुनिया में रहा नहीं। वो भी आज मनो मिट्टी के नीचे लेटा हुआ और अपने करतूतों की सजा पा रहा है। जब सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक मरा ना, और इसकी लाश दफन करने के लिए लोग ले गए, तो कब्र में उतारने से पहले इसकी लाश हिलने लगी, डोलने लगी। तो लोगों ने कहा कि देखो देखो, लगता है जिंदा हो गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बोले, नहीं, जिंदा नहीं हुआ, अल्लाह के अजाब ने इसे वक्त से पहले पकड़ लिया। चेहरा खोल कर देखा गया तो जो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बनी उमैया खुलफा में सबसे ज्यादा खूबसूरत था, वो निहायत बदतरीन बदसूरत हो चुका था। उमर बिन अब्दुल अजीज बोले, लोगों, मुझे भी जब दफन करना तो देख लेना मेरा चेहरा कैसे है। अगर चेहरा ताबनाक रहेगा तो समझना उमर बिन अब्दुल अजीज ने हक अदा किया था, और अगर मैं नाइंसाफी करके जाऊं तो समझ जाना कि इसने बहुत जुल्म ढाया, बहुत नाइंसाफी की थी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने वो खिलाफत कायम की। बस एक रिवायत सुना के तकरीर खत्म कर दूं। ईद का दिन था, ईद का दिन आने से पहले पहले
उनके बेटे ने जिद कर दी कि घर में नए कपड़े का एहतमाम किया जाए, हमारे लिए नया कपड़ा लाया जाए। बच्चे ने जिद की, बच्चे की आदत होती है। माँ ने कहा तुम्हारे अब्बू के पास इतनी दौलत नहीं है कि हम उन्हें तुम्हें नया कपड़ा दे सकें। बाप अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह इस्लाम, और उनके पास इतना भी माल नहीं कि अपने बेटे को कपड़ा दिला सके। आज कोई मुखिया बन जाता है ना, तो सबसे पहले अपने घर में जमा कर लेता है, वो बाद में देखता है रियाया प्रजा को। वो कैसे लोग थे जरा सोचिए। तो और बीवी भी कैसी नेक सीरत, शौहर भी अमीरुल मोमिनीन खलीफा, और उनके दो दो भाई खलीफा, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक भी खलीफा, वलीद बिन अब्दुल मलिक भी खलीफा, बाप भी खलीफा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान, दादा भी खलीफा मरवान इब्ने हिकम। पांच पांच निस्बतों से वो खिलाफतों से घिरी हुई थी, फिर भी घमंड और गुरूर नहीं था। मेरी माँ बहनें गौर से सुने, अगर मुखिया की बेटी किसी गरीब घर में चली जाती है ना, तो बार बार वो ताना देती है, मेरे बाप भाई को जानते हो, बड़े पोज वाले लोग हैं, बड़े पोजीशन वाले हैं, ये इतने बड़े बड़े पोजीशन वाले थे इनके घर में, मगर कभी उमर बिन अब्दुल अजीज को ताना नहीं दिया। इन्होंने जैसे ही खिलाफत संभाली थी, अपनी बीवी को कह दिया था कि मैं तुझे वक्त नहीं दे सकूंगा, अब तुम अगर चाहो तो तलाक लेकर के जा सकती हो। तो बीवी ने कहा नहीं, आपके साथ मैंने जिंदगी गुजारने का वादा किया है, हर हाल में आपका साथ देंगे, हम मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ देंगे। और ये मुश्किल वक्त उनके लिए था, आज के लोगों के लिए मुश्किल नहीं, कुर्सी मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात है। बहरहाल तो उमर बिन अब्दुल अजीज के बारगाह में जाकर उनकी बीवी ने कहा, सरताज बेटा है, कपड़े की ख्वाहिश कर रहा है, मोहल्ले के बच्चे नए नए कपड़े सिला रहे हैं, बच्चा भी नया कपड़ा की जिद कर रहा है, कपड़ा का इंतजाम कर दीजिए। तो शौहर ने कहा कि मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं इंतजाम कर सकूं, मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं इंतजाम कर सकूं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जवाब दे दिया। बीवी ने कहा कि ऐसा करें ना, आप 1 महीने की एडवांस तनख्वाह ले लीजिए। कहा ठीक है, करते हैं ऐसा ही। गए कासिम के पास, जो तनख्वाह देता है बांटता है, उनके पास गए, कहा भाई तनख्वाह मुझे 1 महीने की एडवांस दे दो। तो उन्होंने क्या कहा जानते हैं? कहा आप इस कागज पर लिख दीजिए, आने वाले 1 महीने तक आप जिंदा रहिएगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जैसे ही ये सुना, डोलने लगे, जमीन पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे, ए कासिम, मुझे खुदा की तकदीर से लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं है, मेरे पास इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं लिख कर दे दूं तुम्हें कि मैं 1 महीना तक गारंटी के साथ जिंदा रह सकता। आज हम लोग तो एकदम सीना ठोक के बोल देते हैं, कैसे नहीं रहेंगे जिंदा, क्या कमी है हमारे यहाँ, बीमारी नहीं है, सब ठीक ठाक है। और कभी कभार ऐसा होता है, चलता फिरता आदमी हमारे दरमियान से चला जाता है। बहरहाल तो वो वापस आ गए, बीवी को जवाब दे दिया, कहा बच्चे को समझा दो, मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है मैं कपड़ा दिला सकूं। माँ ने बच्चे को समझा बुझा कर तैयार कर दिया। अब ईद का दिन आया, सारे बच्चे ईदगाह चले, नए नए कपड़े पहन करके। बच्चा आपका भी चला, मगर वही फटा पुराना पेबंद लगा हुआ कपड़ा पहन करके ईदगाह गए, नमाज पढ़े। सारे लोग अमीरुल मोमिनीन से मिलने के लिए लाइन में खड़े हैं, उनका बेटा भी खड़ा है। जब आकर के बेटा गला लगा ना, तो बाप के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे वो, और कहते हैं बेटे के कान में, बेटा आज तू तो हमें बड़ा ताना दे रहा होगा, कोस रहा होगा तू अपने आप को कि मैं किस नालायक बाप का बेटा हूं जो हमें एक जोड़ा कपड़ा भी ना दिला सका। सारे बच्चे नए नए कपड़े पहनकर आए हैं ना, तू कोस रहा होगा। तो बेटे का जवाब सुनिए, वाह बेटा भी हो तो ऐसा। वो कहता नहीं अब्बा, ऐसी बात नहीं है, मैं हरगिज आपको ताना नहीं दे सकता, न मैं अपने आप को कोस रहा हूं। आज में लोग एक एक ईद मनाने आए हैं और मैं 2-2 ईद मनाने आया हूं। कहा वो क्या? कहा एक ईद तो ये है जो लोग मना रहे हैं, और एक ईद मेरी ये है कि कल कयामत में रब मुझसे पूछेगा बेटा किसका हो, तो मैं आपका नाम बड़े फख्र से लूंगा। ऐसे आदिल और मुनसिफ हुक्मरान का बेटा हूं मैं। दरबार में मुश्क लेकर के कोई आया तो नाक बंद कर लिया आपने,
कहा नाक क्यों बंद करते हैं? मुश्क का काम है खुशबू फैलाना, वो तो खुशबू फैलाएगा ही। नाक में अगर खुशबू चली गई तो इससे कौन सा नुकसान होगा उसका? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जवाब दिया कि इस मुश्क का फायदा यही है कि उसको सूंघा जाए, और जब मैं उसका मालिक नहीं हूं तो मैं उसको सूंघ कैसे सकता हूं। बांदी उनकी लौंडी पंखा झेल रही थी, झेलते झेलते आंख लग गई तो हजरत उमर ने पंखा पकड़ लिया और उनको झेलना शुरू कर दिया। आज हम होते हैं कि अपनी बीवी पर भी रहम नहीं खाते। जनाब आप बीमार हैं, आपके पांव में तेल देने वाली मौजूद है, मगर वो भी कभी बीमार होती है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। खाना भी उसी को बनाना है, घर का सारा काम बीमार रह करके भी उसी को करना है, फिर भी कोई खैरियत सही से पूछने वाला नहीं। समाज का इतना बुरा हाल है। कोई मियाँ जी अगर बीवी के पांव में तेल लगा दे खुदा न खास्ता कभी, और कोई देख ले तो पूरा गांव सर पे उठा के सुबह ही बुल एकदम टहलना शुरू कर देगा। अरे भाई रे भाई गजब हो गया, क्या हुआ? फलनवा तो अपनी बीवी के पांव में तेल दे रहा था। दोनों एक जिंदगी के पहिए है ना, बराबर घूमना पड़ेगा दोनों को। हम सफर का मतलब होता है तुम हमारे साथ मैं तुम्हारे साथ। जिंदगी में मुश्किल हमारे साथ आए तुम साथ दो, तेरे साथ आए मैं दूं, चाहे खुद दे चाहे किसी भी खादिम के जरिए खादिमा के जरिए दिलवाएं। ये जरूरी है, इंसानियत हमारे दिल में होनी चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने दर्श दिया लोगों को। एक खादिमा पंखा झेलते झेलते सो जाती हैं तो आपको रहम आता है उस पर, और आप अमीरुल मोमिनीन होकर के, खलीफा होकर के पंखा उस पर झेल रहे हैं। आज एगो मुखिया हम लोग हो जाते हैं ना, एगो छोटा सा पद मिल जाए, वार्ड हो जाए, समिति बन जाए, तो एकदम हम लोगों का पोज रहता है। हम किसी को नहीं टारगेट करके कह रहे भाई, कोई हो सकते हैं यहाँ पर बैठे हो, लेकिन फिर भी मैं उनको तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक होता है नफ्स जो हमारा है ना, वो हमें उभारता है। हम मुफ्ती साहब हैं तो हमको उभारता है। आप मुफ्ती साहब हैं, आप मुफ्ती, इतना मतलब एक तरह से गुरूर और घमंड की तरफ ये नफ्से हमारा हमें खींच कर ले जाना चाहता है। और हम हैं कि समझते नहीं, हम भी सोचते हैं हाँ पोज वाले हैं तो हम पोज में रहे, पोज से थोड़ा सा नीचे उतर गए तो हमारा स्टेटस खराब हो जाएगा, इमेज खराब हो जाएगा। ये स्टेटस और इमेज है क्या चीज? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी का स्टेटस है क्या? उनसे बढ़ा किसी का इमेज है क्या? वो खुद अपने घर के काम काज करते थे, जानवरों के को चारा देने का काम, अपने घर में अपनी बीवियों के काम में हाथ बटाते थे, उनके कपड़ों में पैबंद लगाने का काम, जुई पड़ जाए तो जुई निकालने का काम मुस्तफा जाने रहमत इमामुल अंबिया किया करते थे। हम और आप कहां के हैं? हमको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि इससे हमारी नाक छोटी नहीं होगी, हमारी नाक बड़ी होगी, हमारी इज्जत बढ़ेगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए। बहुत वक्त हो गया, रब्बे जुल जलाल हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस मरहूम के लिए महफिल सजी है